दोस्तों ये है मेला केयर क्रीम। आज के वीडियो में हम इसी मेला केयर क्रीम के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे मेला केयर क्रीम में इंग्रेडिएंट क्या है, मेला केयर क्रीम का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, मेला केयर क्रीम डॉक्टर कब और क्यों लगाने की सलाह देते हैं, इसे लगाने के फ़ायदे क्या क्या है और मेला केयर क्रीम लगाने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसी कोई भी क्रीम आपको लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी क्रीम या ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों मेला केयर क्रीम के बारे में जानने के लिए आइए जानते हैं सबसे पहले मेला केयर क्रीम में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मेला केयर क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन है। बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्विनोन के बारे में। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन के बारे में जाने तो हाइड्रोक्विनोन स्किन में मेलानिन के फॉर्मेशन को कम करने में मदद करता है। अब ये मेलानिन क्या है? दोस्तों मेलानिन हमारे स्किन में छुपा एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन गहरा होता है और काला होता है। मतलब जिनकी त्वचा में मेलानिन ज़्यादा है उनका स्किन कलर सांवला या काला होता है, और जिनके स्किन पर मेलानिन कम है उनका स्किन गोरा होता है या ग्लो होता है। जिनका स्किन गोरा है या ग्लोइंग फेस है, समझ लीजिए कि उनके स्किन पर मेलानिन बहुत ही कम है, और जिनका स्किन सांवला है, गहरा है, काला है, मतलब उनके स्किन पर मेलानिन ज़्यादा है। ये जो मेलानिन है इसके भी अलग फ़ायदे हैं। जिनके स्किन पर मेलानिन ज़्यादा होगा वो स्किन की बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। मतलब जिनके स्किन पर मेलानिन कम है वो भले ही गोरे दिखाई देते हैं लेकिन उनको स्किन की बहुत सारी बीमारी होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेलानिन का कम या ज़्यादा होना भी स्किन की हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में। हाइड्रोक्विनोन यही मेलानिन के गठन को कम करने में मदद करता है। मतलब ये हाइड्रोक्विनोन मेलानिन के फॉर्मेशन को कम करता है जिससे स्किन में निखार आती है। इसलिए ये हाइड्रोक्विनोन को स्किन लाइटनिंग एजेंट कहा जाता है। ये स्किन को ब्लीच करने का काम करता है और स्किन में निखार लाता है। ये जो हाइड्रोक्विनोन है ये हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए ही डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जिसे मिलाज्मा भी कहा जाता है, जिसमें चेहरे में दाग धब्बे होते हैं या जिसे छाई भी हम कहते हैं, या ऐसी समस्या होने पर मिलाज्मा भी कहा जाता है जिसमें स्किन की खूबसूरती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसी समस्याओं में डॉक्टर हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम सजेस्ट करते हैं जो स्किन की ऐसी समस्याओं में काफ़ी मदद करता है। हाइड्रोक्विनोन डार्क स्किन को गोरा करने में भी काफ़ी असरदार होता है, लेकिन इसे लंबे समय तक लगाया जाए तो स्किन में इसका काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिल सकता है जो इसके साइड इफ़ेक्ट होने का संकेत देता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर हाइड्रोक्विनोन अफेक्टेड एरिया पर ही लगाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कभी भी पूरे फेस पर इसे लगाने की सलाह नहीं देते हैं। इस हाइड्रोक्विनोन को पूरे फेस पर लगाने पर पूरा स्किन, पूरा फेस गोरा तो होता ही है, लेकिन इसे लंबे समय तक अगर फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जाए तो स्किन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिल सकता है जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, जो आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेला केयर क्रीम का दूसरा इंग्रेडिएंट ट्रेटिनोइन के बारे में। ट्रेटिनोइन के बारे में जाने तो ट्रेटिनोइन जो एक तरह का विटामिन ए होता है, विटामिन ए से ही इसे निकाला जाता है या विटामिन ए से ही इसे बनाया जाता है। ये जो ट्रेटिनोइन है ये एक्ने और पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा ट्रेटिनोइन स्किन में दाग धब्बे को भी कम करने में मदद करता है, स्किन को ड्राई रखने में भी मदद करता है, स्किन में होने वाले रिंकल्स को भी कम करने में मदद करता है, स्किन में पड़ने वाली झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ट्रेटिनोइन ब्लैक हेड्स को और वाइट हेड्स को रिमूव करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ट्रेटिनोइन स्किन में निखार लाने में, कुदरती निखार लाने में भी मदद करता है।
ट्रेटिनोइन देखा जाए तो स्किन की लगभग हर तरह की समस्याओं में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए ट्रेटिनोइन वाली दवा डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, लगाने की सलाह देते हैं। ये जो ट्रेटिनोइन वाली क्रीम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ये पूरे फेस पर लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेटिनोइन है, ये ट्रेटिनोइन स्किन के लिए सेफ माना जाता है। स्किन के लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये विटामिन ए कहलाता है और विटामिन ए हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कुदरती तौर पर ये हमारे स्किन के लगभग सभी तरह की समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। दोस्तों, ट्रेटिनोइन बढ़ती उम्र में बनने वाली झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है, स्ट्रेच मार्क को भी कम करता है, डार्क स्पॉट को भी कम करने में असरदार होता है ये ट्रेटिनोइन। अब हम बात करते हैं मेला केयर क्रीम का तीसरा इंग्रेडिएंट मोमेटासोन के बारे में। मोमेटासोन के बारे में जाने तो मोमेटासोन जो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है, जो स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन तब जब आपके स्किन पर किसी तरह की बीमारी है या आपके स्किन पर किसी तरह की समस्या है, किसी तरह का रोग है, तब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपके स्किन पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी समस्या है, जिसे चर्म रोग कहा जाता है, जो खुजली के साथ या एक दूसरे में फैलने वाला जो ये रोग होता है, जो खुजली के साथ होता है और तेजी से पूरे स्किन पर फैलता है, ऐसी समस्याओं में डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मोमेटासोन सोराइसिस, दोस्तों ये मोमेटासोन स्किन पर लाल चकत्ते और सूखी पापड़ियों के साथ जो तेज़ खुजली होती है, जिसे सोराइसिस कहा जाता है, ऐसी समस्याओं में मोमेटासोन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मोमेटासोन एक्जिमा के इलाज के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसी स्किन डिजीज़ में या ऐसी स्किन रोग में डॉक्टर मोमेटासोन वाली क्रीम सजेस्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ मोमेटासोन होता है। मोमेटासोन स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और स्किन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। मतलब ऐसी समस्याओं में डॉक्टर मोमेटासोन वाली दवा सजेस्ट करते हैं। और अगर ये मोमेटासोन क्रीम अपने फेस पर हम लगाते हैं, वो भी लंबे समय तक, तो स्किन पर इसका काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अक्सर डॉक्टर जब भी मेला केयर क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं या मोमेटासोन वाली क्रीम लगाने की सलाह देते हैं, तो ये भी कहते हैं कि इसे 1 महीना या 2 महीने ही आप इसे इस्तेमाल करिए, उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। लंबे समय तक फेस पर इसे लगाने की सलाह नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी क्रीम को अपने फेस पर लंबे समय तक इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर हम बात करें मेला केयर क्रीम के बारे में, तो मेला केयर क्रीम का इस्तेमाल डॉक्टर तभी लगाने की सलाह देते हैं, इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जब आपके स्किन पर काले धब्बे हैं या आपके स्किन पर किसी तरह का मार्क्स है, किसी तरह का दाग है, जो आपकी चेहरे की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। बॉडी पार्ट्स के किसी एरिया में, किसी हिस्से में आपको दाग धब्बे हैं या किसी तरह का निशान है, तो उसे दूर करने में वो अफेक्ट एरिया पर लगाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। मान लीजिए इलाज करने के लिए आप कोई क्रीम लाते हैं और अपने फेस पर गोरा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके फेस के लिए सही नहीं रहेगा। इसे लगाने पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मेला केयर क्रीम लंबे समय तक लॉन्ग टर्म अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे लगाने पर आपका स्किन में रेडनेस जैसी समस्या सबसे पहले दिखती है। आपके पूरे फेस पर लालीपन आने लगता है, आपका पूरा फेस लाल लाल दिखाई देने लगेगा और लालीपन दिखने की वजह से आपका फेस का खूबसूरती बिगड़ने लगता है। इसके अलावा मेला केयर क्रीम लगाने पर स्किन सेंसिटिविटी जैसी समस्या भी देखी जाती है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से आप किसी अलग तरह का प्रोडक्ट यूज़ करने पर, जैसे आप फेस पर फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहे हैं या कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक क्रीम भी अपने फेस पर अगर आप लगाते हैं, तो तेज़ जलन या लहर होने लगती है या आपके स्किन में चुभन जैसी समस्या होने लगेगी। ऐसी समस्याएं तब होती है जब आपकी फेस का स्किन थिक होने लगता है, या तो स्किन का चमड़ा मोटा होने लगता है या पतला होने लगता है, या आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है। इसके अलावा मेला केयर क्रीम लगाने पर स्किन
में बालों का उगना, स्किन में रैशेस होना, स्किन का छिल जाना या स्किन में खुजली होने जैसी समस्या, इचिंग होने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसी समस्याएं अगर आपको दिखती है और आप मिला केयर क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत मिला केयर क्रीम का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं जिसमें ये लिखा रहता है कि मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन यूज की है काफी समय से और ये छूट भी नहीं रहा है, इसकी लत लग गई है, ऐसी क्रीम लगाने की मेरे स्किन को लत लग गई है, अब हम क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिला केयर क्रीम लगाने पर या कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की क्रीम लगाने पर आपके फेस को इसकी लत लग जाती है या आपके स्किन को इसकी लत लग जाती है। अब चाह कर भी ऐसी क्रीम को छोड़ नहीं पाते हो और बार बार इसे लगाने पर आप मजबूर हो जाते हो। तो ऐसी भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, इसे छोड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसी समस्याएं तब होती है जब आप लंबे समय तक इसे ग्लोइंग फेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गोरा होने के लिए आप ऐसे क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि ये गोरा करने वाली क्रीम है, तो आप गलत है, ये गोरा करने वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिसकी आपको लत लग गई है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो ऐसी क्रीम, तो हमेशा ध्यान रखें कि इसे धीरे धीरे करके छोड़ें। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो धीरे धीरे इसका लगाना कम करते जाएं, अचानक से इसे छोड़ने की गलती ना करें। ऐसी कोई भी स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन को अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो इसे छोड़ने के लिए आपको धीरे धीरे करके इसे कम करना होगा। जैसे आज अगर आप पी साइज में लिए तो हाफ साइज में उसे ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को कम करना है, उसका मात्रा को कम करना है और धीरे धीरे रोज़ लगाने के अलावा एक दिन छोड़कर या एक दिन स्किप कर कर आप इसे इस्तेमाल करें। धीरे धीरे करके आप अगर इसे छोड़ते हैं तो आसानी से इसे छोड़ा जा सकता है। ऐसी क्रीम से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्रीम आपके चेहरे की सुंदरता भी खराब करती है, आपका पूरा फेस खराब कर सकती है, आपके स्किन डैमेज कर सकती है और कभी कभी आपको स्किन की बीमारी भी लग सकती है जिसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये तो था मिला केयर क्रीम के बारे में जानकारी। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।